ब्रिटेन से बीबीए किया, इजराइल में जाकर हाई टेक फार्मिंग के गुर सीखे और फिर अपने देश में आकर बन गया हाई प्रोफाइल किसान। ये कहानी है 25 साल के हर्षित गोधा की, जो भोपाल में एवोकाडो की खेती करते हैं। सेहतमंद गुणों से भरपूर एवोकाडो एक तरह का सुपर फूड है, इसलिए इसकी गिनती दुनिया के सबसे महंगे फलों में होती है। फिटनेस पर ज्यादा ध्यान देने वाले हर्षित जब ब्रिटेन में रहते थे तो एवोकाडो उनकी डाइट का हिस्सा था, लेकिन भारत में ये फल अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलने पर उन्होंने इसकी खेती को ही अपना पेशा बना लिया। नाम हर्षित गोधा है एंड मैं इंडिया में इजरायली टेक्निक से एवोकाडो फार्मिंग पायनियर कर रहा हूँ। मेरा बैकग्राउंड है कि मैंने यूके से बीबीए की पढ़ाई की थी यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ से, और उसके बाद मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। मेरे को इसका आइडिया यूके में आया था। जब भी मैं इंडिया आता था और यहाँ पे शॉप्स में एवोकाडो परचेज करता था तो यहाँ पे वो क्वालिटी नहीं मिलती थी जो यूके में हमें अवेलेबल थी। तो और यूके में ये मेरी डाइट का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था, क्योंकि मैं वहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस को लेके काफ़ी पैशनेट था। तो जब वो क्वालिटी नहीं मिलती थी तो मेरे को लगा कि भाई इंडिया में ये अच्छी क्वालिटी का फल क्यों नहीं मिल रहा है। फिर मैं एक बार यूके में था और एवोकाडो खा रहा था, तब उसके रैपर पे लिखा था कि इट वाज सोर्स्ड फ्रॉम इजराइल। तब मुझे क्लिक हुआ कि यार ये अगर इजराइल जैसे गर्म देश में इसकी खेती हो सकती है तो हम इंडिया में भोपाल मध्य प्रदेश में इसकी खेती क्यों नहीं कर सकते। तो तब वहां से मेरे को आइडिया आया और फिर मैंने इसको परस्यू किया। एवोकाडो जो है ये एक बहुत हेल्दी फ्रूट है। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स बहुत हाई रहते हैं, तो ये हार्मोन्स को रेगुलेशन करने का काम करता है। ये आपका जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का बैलेंस है उसे मेंटेन करता है। इसके गुड फैट्स होते हैं इसमें, तो ये हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। और फाइनली ये कैंसर से प्रिवेंटेटिव तरीके से प्रोटेक्शन देता है बॉडी को। तो ये अपनी डाइट में आए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आजकल वीगन और कीटो डाइट्स में इसका बहुत चलन है, तो जो लोग हेल्थ एंड फिटनेस को लेके काफ़ी पैशनेट हैं वो इसका प्रेफर करते हैं इसको खाना। अब इंडिया में क्या है कि डिमांड आ रही है, हमारी जो मिलेनियल जनरेशन है उसमें इसकी अवेयरनेस और डिमांड दोनों है, लेकिन इसकी प्राइसिंग बहुत है क्योंकि ये अभी इंपोर्ट होता है दूसरी कंट्रीज से। ये न्यूजीलैंड से और साउथ अमेरिका में चिली, मैक्सिको, पेरू से इंडिया में आता है, तो शिपिंग कॉस्ट की वजह से ये बहुत महंगा पड़ जाता है। लेकिन अगर हम इंडिया में ही इसकी प्रीमियम क्वालिटीज बनाएं और इंडियन मार्केट में इसको अवेलेबल कराएं तो इसकी प्राइस भी काफ़ी कम की जा सकती है और आम आदमी इसको खा सकेगा और ये आम आदमी की डाइट में ऐसे आ सकता है। जब मेरे को लगा कि इसका पोटेंशियल बहुत है, मैंने ऑनलाइन सर्च किया, तब समझ में आया कि ये इजराइल की सबसे प्रॉफिटेबल क्रॉप है। कैलिफोर्निया में भी इसकी खेती होती है और ये एक्चुअली है साउथ अमेरिका का फल। तो जब मैंने रिसर्च किया तब देखा कि इंडिया में जो क्वालिटी हो रही है एवोकाडो की वो प्रीमियम क्वालिटी नहीं है और ना ही प्लांट्स अवेलेबल हैं प्रीमियम क्वालिटी के। तो मैंने इजराइल की एवोकाडो इंडस्ट्री को कांटेक्ट करना शुरू किया। मैंने उनको ईमेल्स लिखे और कहा कि मेरे को आपके यहाँ के काम सीखना है। ये बात है 2017 की, तब मेरा बीबीए का डिग्री चल रही थी। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी किसानों को, पैक हाउस मैनेजर्स को ईमेल लिखे थे, तो उनमें से एक का रिप्लाई आ गया एंड उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ आइए और हम अपने एक्सपेंस पे आपको रखेंगे एंड आपको काम भी सिखाएंगे। तो उस वक्त मैं लंदन में इंटर्नशिप कर रहा था, तो वो इंटर्नशिप मैंने जल्दी से ख़त्म करके फिर मैं इजराइल चला गया और वहाँ पे फिर मैं 1 महीना रहा किबुत्स मगान में। और वहाँ पे फिर मेरे जो मेंटोर थे वो मेरे को इसका काम सिखा रहे थे।
मैं सुबह 5 बजे से सुबह 10 बजे तक के फील्ड पे रहता था। तो मैं टूरिस्ट वीज़ा पे था, वर्क वीज़ा पे नहीं था। तो मैं वहाँ एक्चुअली वर्क नहीं कर सकता था, लेकिन मैं फील्ड पे जाके नोट्स ले सकता था। तो ये मेरा शेड्यूल रहता था। फिर इवनिंग या आफ्टरनून टाइम पे वो मेरे को इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलाने ले जाते थे। तो मैं इरिगेशन एक्सपर्ट्स, पैक हाउस मैनेजर्स, नर्सरी ओनर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलता था, और उनसे फिर डिस्कस करके समझ में आया कि इसका प्रोजेक्ट इंडिया में लाया जा सकता है। इसमें प्लांटिंग मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये लाइफ लॉन्ग क्रॉप है। आपने एक बार लगाई तो 40-50 साल लगी रहेगी। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं प्लांटिंग मटेरियल इजराइल से इंपोर्ट करूंगा। तो इजराइल से फिर मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया। तो 2019 में क्या हुआ, इसकी इंपोर्ट प्रोसीजर इतना लंबा है कि इसमें आपको बहुत सारे लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, नर्सरी लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड, इंपोर्ट परमिट, इस टाइप के बहुत सारी ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रियाएं। तो उसमें मेरा टाइम ज़्यादा लग गया, और मेरे जो प्लांट्स इतने बड़े आने थे वो फिर इतने बड़े आने लगे, इतने बड़े हो गए। तो उसमें शिपिंग कॉस्ट और प्लांट की प्राइस दोनों बहुत बढ़ गई थी। तो वो प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा जा रही थी, तो हमने उसे डिफर किया 2020 पे। सप्लायर भी मान गए। फिर 2020 में आपको भी पता है कोविड हो गया था, तो दोनों कंट्रीज में लॉकडाउन लग गए, इजराइल और इंडिया। तो फिर फाइनली 2021 में डिफर किया। अब 2021 में भी जिस दिन मेरा कंसाइनमेंट इंडिया आने वाला था, वहाँ एयरपोर्ट में पहुंचा, उस दिन इजराइल पे पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया और हमस के साथ उनका अटैक हो गया। तो एयरपोर्ट शट डाउन हो गए, और मेरे प्लांट्स वहाँ कोल्ड स्टोरेज से फिर वापस नर्सरी गए। फिर जब वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई और जब वहाँ पे एयरपोर्ट वापस ओपन हुआ, तो फिर जुलाई 2021 में मेरे प्लांट्स इजराइल से इंडिया आए। वो मेरा फर्स्ट कंसाइनमेंट था। उसके बाद मैं अपनी पूरी जर्नी जो थी वो थ्रू आउट सोशल मीडिया डॉक्यूमेंट कर रहा था। मैं अपने प्रोजेक्ट की हर स्टेज बता रहा था, और मैंने एक ऑडियंस डेवलप कर ली थी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे। तो कस्टमर्स के मेरे पास कॉन्टैक्ट्स, रिक्वेस्ट आने लगी कि हमें भी आपसे प्लांट्स खरीदने और हमें भी अपने अपनी जगह पे इसके ट्रायल्स करने। तो उनसे फिर मैंने ऑर्डर्स लिए, एंड अभी मेरा सेकंड ऑर्डर जून 2022 में मेरे पास आ गया। एंड ये जो प्लांट्स देख रहे हैं आप, ये जून 2022 के प्लांट्स हैं, जिनको मैं अभी यहाँ ग्रो कर रहा हूँ। तो मेरे जो ऑर्डर्स हैं ये पैन इंडिया हैं। अब ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, असम, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ से है। साउथ में कोडई कनाल, कुन्नूर, चिकमंगलूर, वहाँ से है। फिर सेंट्रल और इधर से महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इधर से भी मेरे पास ऑर्डर्स हैं। देखिए, इंडिया के एवोकाडो में प्रॉब्लम ये है कि जो साउथ इंडिया में एवोकाडो हो रहा है अभी मेजॉरिटी, वो सीड से उगाया हुआ रहता है। उसकी क्वालिटी, उस वैरायटी का कुछ नाम नहीं है। वो आज से काफी साल पहले कॉफी एस्टेट्स में ऐसे ही लगा दी गई थी शेड क्रॉप की तरह, और वो उग के अब फ्रूट जो करते हैं, तो वो फ्रूट अब उसी की बडवुड यूज करके उसको प्रोपोगेट किया जा रहा है। तो लेकिन उसकी क्वालिटी वो कमर्शियल क्वालिटी नहीं है, उसमें वो ऑयल कंटेंट जो है वो हाई नहीं रहता है। जो एवोकाडो को खुद इसकी स्पेशलिटी यही है कि इसको बटर फ्रूट कहा जाता है, तो वो ही चीज नहीं रहती, वो वाटरी एवोकाडोस होते हैं। तो जो मैं वेराइटीज ला रहा हूँ वो सब में ऑयल कंटेंट काफी हाई है, और वो कमर्शियल वेराइटीज, उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है, उनकी स्किन थिक है, और उनको ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आती, वो देखने में अपीलिंग लगते हैं। तो कस्टमर उस सब चीजों से देख के ही उस फ्रूट को खरीदेगा। मेरे पास यहाँ पे जो है वो 5 कमर्शियल वेराइटीज हैं। तो इसमें 2 ब्लैक स्किन होती हैं, हास और लैम्बास, और 3 ग्रीन स्किन है, पिंकटन, एटिंगर और रीड। तो जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ी फेवरेबल होती है, जैसे 35 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं जा रहा, वहाँ पे ब्लैक स्किन एवोकाडोस प्रेफर किए जाने चाहिए लगाने के लिए, क्योंकि वो प्रीमियम मार्केट में जाएंगे, एंड उसकी प्राइस किसान को ज्यादा मिलेगी।